हेलो बच्चों, तो आज की हम क्लास में 9th का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमें पता है हमारा टिश्यू चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है डिस्कस किया था, जिसमें हमने सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव टाइप पढ़े थे। ठीक है बच्चे, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो किससे मिलकर बनता है, फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल से मिलकर बनता है, सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट यहाँ पर। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये ऐसा टिश्यू है जो डिफरेंट सेल से मिलकर बना है। ठीक है, डिफरेंट सेल्स यानी कि उसमें लिविंग भी आ जाएंगे, डेड भी आ जाएंगे। लिविंग एज वेल एज डेड सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं और एक ही यूनिट में काम करते हैं। ठीक है, जो ये सेल्स हैं ये क्या करते हैं, एक यूनिट में काम करते हैं और एक कॉमन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर है बच्चे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट इज लिविंग एज वेल एज डेड। ठीक है, लिविंग एज वेल एज डेड and they work together as a unit. ठीक है, they work together as a unit to perform common function. ठीक है, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं बच्चे। ठीक है, कौन, हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। जो जाइलम है वो ग्रीक वर्ड जाइलोन से आया है, जिसका मतलब होता है बच्चे वुड। ठीक है, क्या मतलब होता है जाइलम का, वुड। और जो फ्लोएम है वो ग्रीक वर्ड फ्लूस से आया है, जिसका क्या मीनिंग होता है बच्चे, बार्क। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, जाइलम को भी और फ्लोएम को भी। पहले हम जाइलम को लेके चलेंगे। जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम बच्चे 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो जाइलम टिश्यू है ये क्या होता है, फर्दर 4 टाइप्स का होता है। ध्यान देंगे हम यहाँ पर। जो फर्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे होते हैं जाइलम ट्रैकिड्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज जाइलम ट्रैकिड्स, सेकेंड इज जाइलम वेसल्स। ठीक है, थर्ड इज जाइलम फाइबर्स एंड फोर्थ वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, आपको याद होगा बच्चे, जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू में सपोर्टिव टाइप में पैरेन्काइमा पढ़ाया तो मैंने वहाँ पे आपको बताई थी, एक लाइन वहाँ पर मेंशन की थी कि पैरेन्काइमा जो एसोसिएटेड होता है जाइलम और फ्लोएम के साथ, वहाँ पर वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है और समहाउ जो है वो फूड को भी स्टोर करता है। ठीक है, ये बात हमने वहाँ पर की थी। आज हम इन चारों को जाइलम के अंडर अच्छे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जाइलम होता है ये प्लांट के अंदर करता क्या है, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन। कहाँ से कहाँ तक, रूट से लेकर टॉप ऑफ द प्लांट तक ये वाटर की क्या करवाता है बच्चे, कंडक्शन। दैट्स वाई जाइलम इज कॉल्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, ध्यान देंगे, जाइलम को और क्या बोलते हैं बच्चे, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, जाइलम इज ऑल्सो नोन एज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। क्लियर है बच्चे। तो हम हमारा फर्स्ट लेके चलते हैं जाइलम ट्रैकिड्स। आइए डिस्कस करते हैं जाइलम ट्रैकिड्स को सबसे पहले। तो जाइलम ट्रैकिड्स क्या होते हैं, जो ट्रैकिड्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ट्रैकिड्स, लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इनके एंड्स कैसे होते हैं, टैपरिंग एंड्स होते हैं, समहाउ पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा बच्चे, इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिक होगी, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ व्हाट, लिग्निन। तो यहाँ पर भी सेल वॉल कैसी होगी, थिक एंड हाईली लिग्निफाइड हो जाएगी सेल वॉल इनकी। ठीक है, तो ये कैसे होंगे ट्रैकिड बच्चे, लॉन्ग हो जाएंगे, टैपरिंग एंड्स होंगे इनकी। ठीक है, और जो इनकी सेल वॉल होगी वो कैसी होगी बताइए, थिक एंड लिग्निफाइड। ठीक है, ये सब आप नोट करते रहना अपना साथ साथ, थिक एंड लिग्निफाइड यहाँ पर इसकी सेल वॉल होगी ट्रैकिड्स की। क्लियर है। अब थर्ड थिंग इसके बारे में ये आती है कि ट्रैकिड्स में कहीं कहीं पर क्या प्रेजेंट होती हैं, नॉन लिग्निफाइड पिट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कुछ एक प्लेसेस पर क्या प्रेजेंट होती हैं, नॉन लिग्निफाइड। ठीक है, नॉन लिग्निफाइड पिट्स प्रेजेंट होती हैं एट सम प्लेसेस।
ठीक है, कुछ जगह पे नॉन लिग्निफाइड पिट्स प्रेजेंट होती हैं। वैसे तो इसकी सेल वॉल कैसी होगी, ठीक होगी, हाईली लिग्निफाइड होगी, लेकिन कुछ एक जगह पे क्या होगा बच्चे, ये प्रेजेंट होगी नॉन लिग्निफाइड पिट्स। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, दिखने में हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ट्रैकिड्स का। ध्यान देंगे, ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चे, ठीक है बच्चे, इस तरीके से होते हैं ट्रैकिड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, आपको समझ आ गया कि ये लॉन्ग है, टैपरिंग एंड्स हैं समहाउ इसके। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कुछ एक जगह पर नॉन लिग्निफाइड पिट्स प्रेजेंट है। ये दिख रही है आपको पिट्स लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हो गई पिट्स, नॉन लिग्निफाइड पिट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रैकिड्स। अब सेकेंड हम आएंगे वेसल्स पे, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए बच्चे, वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चे, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे। सेकंड आएगा हमारे पास वेसल्स। आइए वेसल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसको डिस्कस कर रहे हैं हम, वेसल्स को। तो वेसल्स में क्या होता है, वेसल्स भी लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, वेसल्स भी क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, और ये लॉन्ग डक्ट्स की तरह होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, ये ट्यूबुलर डक्ट्स की तरह होते हैं जो वेसल्स होते हैं। सेकेंड आया जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो वेसल्स कैसी होंगी, लॉन्ग होंगी, लॉन्ग डक्ट्स लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ट्यूबुलर होंगी, ये कैसी होंगी, ट्यूब जैसी लगेंगी हमें। ठीक है बच्चे, अब एक बात ध्यान देना यहाँ पर कि जो जाइलम ट्रैकिड्स है, जाइलम वेसल्स है एंड जाइलम फाइबर्स हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, यहाँ पर डेड सेल्स हैं। ठीक है, ये सब किससे मिलकर बने हैं, डेड सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है बच्चे, तो वहाँ पर जाइलम ट्रैकिड्स भी डेड सेल से मिलकर बना है और जाइलम वेसल्स भी जो है वो डेड सेल से मिलकर बना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चे। ठीक है, यहाँ पर ये किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वेसल्स। हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझे आप, यहाँ पर वेसल्स परफॉर्म करेंगे कंडक्शन का फंक्शन। ठीक है, किसका फंक्शन परफॉर्म करेंगे बच्चे, कंडक्शन का, वाटर मिनरल्स की कंडक्शन की। इनका मेन पार्ट क्या है, इन्होंने कंडक्शन करवानी है, किसकी, वाटर और मिनरल्स की। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम कैसा होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पर भी जो सेल वॉल है, एक पॉइंट और नोट करेंगे कि यहाँ पर भी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिक एंड लिग्निफाइड होगी। थोड़ा बहुत इनके सिर्फ स्ट्रक्चर में ही, इनकी शेप्स में ही डिफरेंस है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत ये हमें अलग टाइप के दिखते हैं। अदरवाइज इनके सबके फंक्शन जो है वो सिमिलर ही हैं कि ये कंडक्शन में ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसका कैसा होगा बच्चे, इस तरीके से होगा इसका। सॉरी, ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। तो ये क्या हो गए, वेसल्स हो गए, और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये नॉन लिग्निफाइड क्या होंगी, कई जगह पर पिट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, क्लियर है। नॉन लिग्निफाइड पिट्स का मतलब क्या है कि सेल वॉल के अंदर लिग्निन की वजह से थिकनिंग नहीं होगी, लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होगी, उसको हम बोल देंगे नॉन लिग्निफाइड पिट्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वेसल्स। फंक्शन इसका आपको क्लियर है, कंडक्शन का। ठीक है, क्या फंक्शन होता है इसका प्लांट में, कंडक्शन का फंक्शन होता है। क्लियर है बच्चे। अब थर्ड आता है हमारे पास जाइलम फाइबर्स। थर्ड क्या आता है हमारे पास, जाइलम फाइबर्स। आइए जाइलम फाइबर्स को डिस्कस करते हैं, फिर आप एक साथ नोट कर लेना। थर्ड आया जाइलम फाइबर्स। अब फाइबर्स आपने पढ़ा था कहाँ पर, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो स्क्लेरेनकाइमा पार्ट था उसको हार्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू बोला था, सॉरी हार्ट सपोर्टिव टिश्यू बोला था, और वो वहाँ पर कितने टाइप्स की, कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा था, 2 फॉर्म्स में। कौन कौन सी, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। हाँ जी, तो ये वही फाइबर है बच्चे। तो यानी कि यहाँ पर जाइलम फाइबर जो है वो भी डेड सेल से मिलकर बना है। ठीक है, और कैसे सेल्स हैं यहाँ पर, डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। कैसे हैं बच्चे, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, कैसे सेल से मिलकर बना है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना है। क्लियर है।
वही चीज़ है यहाँ पर, इसका काम क्या होगा, हार्ड है तो ये ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चे, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि फाइबर्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, इसका कैसा होगा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये भी लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और टैपरिंग एंड्स होती हैं इनकी भी। ठीक है, कैसे होते हैं ये भी, लॉन्ग, नैरो और टैपरिंग एंड्स। ठीक है बच्चे, लॉन्ग एरो एंड टैपरिंग एंड्स। कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए इस तरीके से होगा इसका स्ट्रक्चर बच्चे। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान देंगे। ये क्या हो गए, हमारे फाइबर्स हो गए, लॉन्ग हैं, नैरो हैं और इनके टैपरिंग एंड्स हैं। फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर सपोर्टिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे। अब फोर्थ आता है हमारे पास, जाइलम ट्रैकिट्स पढ़ लिया हमने, जाइलम वेसल्स पढ़ लिया, जाइलम फाइबर्स पढ़ लिया। फोर्थ वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। फोर्थ क्या आ गया बच्चे हमारे पास, जाइलम पैरेन्काइमा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे का प्रोसीड करेंगे काम। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए बच्चे। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। हमारे पास फोर्थ आता है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी, फोर्थ की, किसकी, जाइलम पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि पैरेन्काइमा तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक लिविंग टाइप का टिश्यू था, लिविंग सेल से मिलकर बना था। तो बिल्कुल ठीक समझे आप कि जाइलम में सिर्फ पैरेन्काइमा ही क्या होगा, लिविंग सेल से मिलकर बना होगा। बाकी तीनों के तीनों क्या होंगे, वेसल्स, ट्रैकेट्स और फाइबर्स डेड सेल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको बच्चे ध्यान रखनी है। क्लियर है। वहां पर हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा के अंदर जो स्पेशलाइज्ड जिसके आगे टाइप्स थे उसमें हमने क्लोरेन्काइमा पढ़ा था कि जब पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे तो वो फूड प्रिपेयर करेगा फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, यही पढ़ा था हमने। तो यानी कि ये क्या हो गया, फूड स्टोरिंग टिश्यू हो गया, जाइलम टिश्यू का फूड स्टोरिंग पार्ट हो गया ये। ठीक है, ये फूड स्टोर करता है और साथ ही साथ ये क्या करेगा, कंडक्शन तो करवाता ही है वाटर और मिनरल्स की। ठीक है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। जाइलम पैरेन्काइमा, अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा जाइलम पैरेन्काइमा का। तो जाइलम पैरेन्काइमा इस तरीके से होगा बच्चे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई, तो ऑब्वियस सी बात है ये लिविंग होगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर हो गया बच्चे आपको 4 के 4 पार्ट जाइलम के, कि जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं क्योंकि ये वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन करवाता है प्लांट में फ्रॉम रूट्स टू दी टॉप ऑफ द प्लांट। ठीक है, और उसके हमने 4 टाइप्स भी डिस्कस कर लिए, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम हमारा सेकेंड टिश्यू पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में, कौन सा, जो फ्लोएम है। ठीक है, इसको नोट कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, तो जाइलम के बाद हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आएगा फ्लोएम, जिसकी हमने बात करनी है। तो आइए हम फ्लोएम को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, फ्लोएम मैंने आपको बताया था कौन से ग्रीक वर्ड से आया है, फ्लूस से, जिसका मीनिंग क्या होता है, बार्क होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी एक बार जनरल बात बताती हूँ फ्लोएम के बारे में, कि फ्लोएम जो है ना वो जनरली लिविंग टिश्यू बोलते हैं हम इसको, लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। जैसे जाइलम में हमने पढ़ा था, वहाँ पर मोस्टली जो उसके तीनों फॉर्म्स थी जाइलम की, कौन सी, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स, तीनों की तीनों डेड सेल से मिलकर बनी थी। लेकिन ये सिर्फ पैरेन्काइमा था जो क्या था, वो लिविंग सेल से मिलकर बना था। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, फ्लोएम में क्या होगा, इसकी जो 3 फॉर्म्स हैं वो लिविंग होती हैं और एक सिर्फ जो फाइबर फॉर्म है वो क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, यानी कि डेड सेल से मिलकर बनती है। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो फ्लोएम है, जैसे जाइलम क्या था, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू था, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन करवा रहा था प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, वैसे ही फ्लोएम यहाँ पर क्या करेगा बच्चे, ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। कैसा है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू, फूड ट्रांसलोकेटिंग कह देंगे। ठीक है, फूड ट्रांसलोकेटिंग, फूड ट्रांसलोकेटिंग टिश्यू।
ठीक है, क्योंकि ये फूड की ट्रांसलोकेशन करवाता है कहाँ से, जहाँ पर फूड बनता है, डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है, फूड को ट्रांसलोकेट करवाता है। कौन बच्चे? फ्लोएम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इट इज नोन एज फूड ट्रांसलोकेटिंग टिश्यू। फ्लोएम का एक दूसरा नाम होता है, फ्लोएम को हम बास्ट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं? बास्ट भी बोल देते हैं फ्लोएम को। अब यहाँ पर एक बात ये आई कि फ्लोएम की कौन सी फॉर्म्स हैं। तो फ्लोएम जो है 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं फ्लोएम की देखते हैं। सबसे पहले आती है फ्लोएम की फॉर्म सीव ट्यूब्स। ठीक है, सेकंड आती है कंपेनियन सेल्स। ठीक है, थर्ड आती है पैरेन्काइमा एंड फोर्थ वन इज, बताइए बच्चे, फाइबर्स। ठीक है, ऑन ओनली फाइबर फॉर्म इज व्हाट? डेड सेल से मिलकर बनी हुई है। बाकी ये तीनों की तीनों फॉर्म जो है वो लिविंग सेल से मिलकर बनी हुई है। तो हम क्या बोल देते हैं कि फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू, इसको हम लिविंग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे इसकी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सीव ट्यूब की। तो सीव ट्यूब जो है, ध्यान देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लोएम का। सीव ट्यूब इज द मेजर कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, मेजर कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम। लिखेंगे सीव ट्यूब क्या है? इट इज द मेजर कंडक्टिंग पार्ट। तो फ्लोएम का सबसे अगर मेजर पार्ट पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? सीव ट्यूब्स। ठीक है, अब ये सीव ट्यूब्स कैसी होती हैं? ये सीव ट्यूब्स सिलेंड्रिकल होती हैं, लॉन्ग होती हैं और वर्टिकल रोज में प्रेजेंट होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सीव ट्यूब्स हैं, जो इनकी एंड वॉल्स होती हैं, वो परफोरेटेड होती हैं, छोटे छोटे पोर्स के द्वारा परफोरेटेड होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीव पोर्स बोलते हैं। और वो पोर्स एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीव प्लेट। ठीक है बच्चे, तो क्या लिखेंगे कि एंड वॉल्स are perforated by small minute pores called what बच्चे? called sieve pores। ठीक है, called sieve pores in sieve plates के अंदर। इतनी बात ठीक है बेटा? और इसका फंक्शन क्या हो गया? मेजर कंडक्टिंग पार्ट है। मेजर कंडक्शन जो फूड की ट्रांसलोकेशन है वो क्या करवाएंगी? सीव ट्यूब्स करवाएंगी। अब सेकंड इसके साथ ही हम पढ़ लेते हैं कंपेनियन सेल्स, क्योंकि जो कंपेनियन सेल्स हैं दे रिमेन एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स। ठीक है, सेकंड आता है कंपेनियन सेल्स। तो जो कंपेनियन सेल्स होते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं? रिमेन एसोसिएटेड विद, बताइए, रिमेन एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स। ठीक है, ये सीव ट्यूब्स के साथ ही एसोसिएटेड रहते हैं और इनका काम भी क्या होता है? कंडक्शन का ही है इसका फंक्शन भी। ठीक है, कंडक्शन किसकी कंडक्शन? यहाँ पर फूड की कंडक्शन है। जाइलम में वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन थी। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट कि कंपेनियन सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये किससे मिलकर बनते हैं? पैरेन्काइमा के सेल से मिलकर बनते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल से। ठीक है, लिविंग सेल्स होते हैं इसके अंदर, यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे। ठीक है, विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसके अंदर एक प्रॉपर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर है इतनी बात बच्चे? ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास यहाँ पर कौन सा? पैरेन्काइमा। तो थर्ड हम डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा। अब आप मुझे बताइए कि पैरेन्काइमा तो आपको पता ही है कि थिन वॉल्ड होता है। कैसा होता है पैरेन्काइमा? थिन वॉल्ड होता है, लिविंग टिश्यू है और फूड स्टोरेज में काम आता है। तो इसकी यही 3 बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये थिन वॉल्ड है, ठीक है, लिविंग है इसके सेल्स जो हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं? फूड स्टोर का काम करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, तो पैरेन्काइमा भी हो गया। और लास्ट हमारे पास क्या आता है? फोर्थ इज फाइबर्स। फोर्थ आता है हमारे पास फाइबर्स, और फाइबर्स हमें पता है हार्ड है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना है। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना है, हार्ड है, और हार्ड होने की वजह से ये क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है ये बच्चे? इसका फंक्शन क्या हो गया कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फाइबर्स हमने पढ़ा था वहाँ पर कि जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर जो फाइबर्स बनते हैं वो हम किस में यूज़ करते हैं? हमारे टेक्सटाइल मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि जूट में, फ्लैक्स में। ठीक है, और हमारे डेली यूसेज के जो गनी बैग्स होते हैं उनके अंदर, रोप्स बनाने में, मैट्स बनाने में, ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो आपको 4 की 4 चीज़ें क्लियर हो गई। किसकी? फ्लोएम की। फ्लोएम को बास्ट भी बोलते हैं। इट इज़ अ फूड ट्रांसलोकेटिंग टिश्यू, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। आप इस सबको नोट कीजिए, फिर मैं आपको फ्लोएम का इन 4 पार्ट्स को कंसीडर करके एक डायग्राम बनवाऊंगी। पहले आप इसको नोट कीजिए बच्चे।
ठीक है बच्चे, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं फ्लोएम का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आपको साइड में ही बनवा देती हूँ ताकि आप इन सभी पार्ट से उसको फिर रिलेट भी कर सके ताकि। ठीक है, आइए देखिए कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर फ्लोएम का। ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आपको सब साथ साथ ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो आइए हम इसको लेबल करते हैं। ये हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम टिश्यू। इसकी हम लेबलिंग अच्छे से करेंगे ताकि हमें एक एक पार्ट जो है बढ़िया से क्लियर हो जाए कि क्या क्या था। तो देखिए बच्चे, ये हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है ये है हमारा सीव ट्यूब, जो कि लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर वर्टिकल रोज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सीव ट्यूब। ये जो आपको एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सीव प्लेट हो गई, और उसके अंदर ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है ये सीव पोर्स हो गए। ये क्या हो गए बच्चे? सीव पोर्स। ठीक है, सीव पोर्स, दीज आर सीव प्लेट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गई सीव ट्यूब। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है एक पार्ट सीव ट्यूब के बिल्कुल साथ, ये जो रेड कलर का है जिसके अंदर एक मैंने प्रोमिनेंट सेंटर में न्यूक्लियस बनाया है। हाँ जी बच्चे, ये पार्ट है हमारा क्या बताइए? कंपेनियन सेल। ठीक है, यही है हमारा कंपेनियन सेल जो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनता है, जिसकी वजह से ये लिविंग होता है और इसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये क्या है? पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, जिसके अंदर क्या है? इसके अंदर लिविंग सेल्स हैं ये, और लिविंग होने की वजह से इसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और उसके साइड बाय साइड यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बताइए बच्चे? वैक्यूल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर है बच्चे आपको फ्लोएम का स्ट्रक्चर, फ्लोएम के बारे में सब कुछ? तो हमने जाइलम पढ़ लिया, फ्लोएम पढ़ लिया, यानी कि हमने हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू खत्म कर लिया है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जो मैं आपको आज ही के लेक्चर में पढ़ाऊंगी बच्चे, स्पेशल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि इस टॉपिक के बाद अब हमारा एनिमल टिश्यू नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्लांट टिश्यू को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम स्पेशल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतने आप इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चे, तो अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया है, जाइलम और फ्लोएम दोनों पार्ट्स उसके। अब हमारे पास नेक्स्ट आया है स्पेशल परमानेंट टिश्यू। तो स्पेशल परमानेंट टिश्यू में क्या होगा? ये ऐसे सेल से मिलकर बना होगा टिश्यू, ऐसे सेल्स जो एसोसिएटेड होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की सिक्रीशन करवाने में, एक्सक्रीशन करवाने में। ठीक है बच्चे, तो कॉम्प्लेक्स स्पेशल परमानेंट टिश्यू एसोसिएटेड विद सेल्स, ठीक है, दैट हेल्प इन बताइए, दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन और सिक्रीशन, दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन और सिक्रीशन ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गया हमारा ये हो गया हमारा स्पेशल परमानेंट टिश्यू। अब स्पेशल परमानेंट टिश्यू को फर्दर 3 टाइप्स में जो है डिवाइड करवाया है। कौन कौन से? फर्स्ट आ जाता है हमारे पास लेटिसिफेरस, सेकंड आता है हमारे पास ग्लैंडुलर, और थर्ड आता है हमारे पास हाइडाथोड। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे। होगा क्या? इसके अंदर सिक्रीशंस ही होंगी, हमें पता है सेल्स जो है वो सिक्रीट करेंगे कुछ ना कुछ। तो आइए देखते हैं जो लेटिसिफेरस है ये कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है लेटिसिफेरस। और सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे कि ये किसका बना होता है? लेटेक्स का। किसका बना होता है? लेटेक्स का। और लेटेक्स हमें पता है क्या होती है बताइए? ये एक वाइट कलर का फ्लूइड होता है, स्टिकी फ्लूइड। ठीक है, कैसा होता है? वाइट थिक स्टिकी फ्लूइड। लेटेक्स क्या होता है बच्चे? वाइट थिक और स्टिकी फ्लूइड होता है ये, जो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट के सेल्स सिक्रीट करते हैं बाहर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रबर ट्री होता है वो रबर सिक्रीट करता है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्लियर है बच्चे आपको कि लेटेक्स क्या हो गया, लेटिसिफेरस टिश्यूज क्या होंगे, ये जैसे रबर ट्री के अंदर प्रेजेंट होता है, रबर ट्री रबर सिक्रीट करता है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, लेटिसिफेरस टिश्यू में लेटेक्स प्रेजेंट होगी, वाइट थिक स्टिकी फ्लूइड होगा, एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया रबर ट्रीज का, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास आता है ग्लैंडुलर। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं बच्चे, जैसे ह्यूमन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं डिफरेंट और वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो ग्लैंडुलर स्पेशल परमानेंट टिश्यू है वो क्या करेगा, इसके जो सेल्स होंगे दे आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म अ ग्लैंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ग्लैंड्स in different parts of प्लांट, ठीक है। और वो ग्लैंड्स क्या हैं, क्या सिक्रीट करेंगे बताइए बच्चे, यहाँ पर सिक्रीशंस क्या होंगी, जैसे रेजिन्स हो सकते हैं, ठीक है, गम हो सकती है सिक्रीशन में, या फिर म्यूसिलेज हो सकता है, ठीक है। म्यूसिलेज के अलावा ऑयल्स हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो यहाँ पर है ही। तो ग्लैंडुलर टिश्यू भी क्लियर हो गया आपको, लेटिसिफेरस हो गया, लेटेक्स से रिलेटेड है, ग्लैंडुलर आपको क्लियर हो गया बच्चे। अब हमारे पास थर्ड आता है हाइडाथोर टिश्यू। हाइडाथोर टिश्यू क्या है, यहाँ पर क्या होगा, इसके जो सेल्स होंगे वो हाईली मॉडिफाइड हो जाते हैं और वाटर एक्सक्यूड करते हैं, ठीक है। सेल्स आर हाईली मॉडिफाइड ठीक है, सेल्स आर हाईली मॉडिफाइड टू एक्सक्यूड वट बच्चे, टू एक्सक्यूड वाटर। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, नेस्टर्शियम, और एक एग्जाम्पल आता है कोलोकेसिया, ठीक है, दोनों का मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी बच्चे। जो नेस्टर्शियम है, सॉरी TUR आएगा, ठीक है, जो नेस्टर्शियम है आपने देखा होगा कभी कभार रोड साइड पे भी कि ग्रीन कलर की अम्ब्रेला जैसी, छतरी जैसी उनकी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, बेल की तरह होता है वो, और उसके ऊपर ऑरेंज कलर के और येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं 4 पेटल्स वाले, है ना, तो उसी को बोलते हैं नेस्टर्शियम। तो वो क्या करता है, हाईली स्पेशलाइज होते हैं उसके अंदर सेल्स जो वाटर एक्सक्यूट करते हैं, वाटर बाहर निकालते हैं, ठीक है, वाटर की सिक्रीशन करते हैं। कोलोकेसिया क्या होता है आपको पता है, कचालू, आलू की ही एक वैरायटी है कोलोकेसिया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कचालू बोलते हैं, ठीक है। अब ये कचालू क्या होता है, These are rich in carbohydrates, कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं ये कचालू, ठीक है। और सेकंड थिंग, विटामिन ए भी ये काफ़ी रिच होते हैं। तो कोलोकेसिया क्या हो गया बच्चे, कचालू, ठीक है, और रिच इन, बताइए, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन ई। क्लियर है बच्चे, ठीक है बेटा जी। तो अब हमारे पास हमने आज के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू दोनों डिस्कस कर लिए, और यहाँ पर हमारा जो प्लांट टिश्यू है वो बच्चे फिनिश होता है। आप अच्छे से अपने प्लांट टिश्यू के नोट्स प्रिपेयर करिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।